नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। सभी राज्यों में अलग अलग पार्टियां अब 2024 आम चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर चुकी हैं। इन सबके बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को बीजेपी के अन्याय का हर स्तर पर संगठित होकर मुकाबला करने की हिदायत दी। उन्होंने गुरुवार को कहा कि बीजेपी कायरों की जमात है, इसीलिए वो अपने बचाव के लिए पुलिस प्रशासन का नाजायज इस्तेमाल करती है। अखिलेश यादव ने यहां पर पार्टी मुख्यालय पर एकत्र पार्टी के नवनिर्वाचित स्थानीय निकाय अध्यक्षों, सभासदों और प्रमुख नेताओं को संबोधित करते हुए जोर देकर कहा कि बीजेपी की कोई भी ताकत साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता के सामने टिक नहीं सकती। बीजेपी कायरों की जमात है, वो अपनी कायरता के बचाव में पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जनता की ताकत से कोई बड़ा नहीं होता। साथ ही कर्नाटक चुनाव के नतीजे के बाद दूसरे दलों की गरीबी भी कांग्रेस से नजर आने लगी है। सपा प्रमुख ने ये कहा कि बीजेपी सत्ता के दुरुपयोग और बेईमानी से चुनाव परिणाम अपने पक्ष में करने की साजिश तो रच सकती है, मगर समाजवादियों की ताकत हर तरह से बीजेपी से ज्यादा है। कार्यकर्ता और नेता अपनी ताकत पहचाने, वे एकजुट होकर बीजेपी का हर स्तर पर मुकाबला करे। बीजेपी ढलान पर है और वो समाज में बिखराव पैदा कर छल, बल से और षड्यंत्र के जरिए लोकतंत्र पर जबरन कब्जा कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता बीजेपी के अन्याय अत्याचार के खिलाफ एकजुट हो जाएगी तो उसके सामने 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी टिक नहीं पाएगी। अगले लोकसभा चुनाव में जनता बीजेपी को उसके अहंकार, भ्रष्टाचार और झूठे वादों का करारा जवाब भी देगी। उन्होंने ये बात भी कही कि बीजेपी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, किसानों को फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पाया, नौजवानों का भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है। बीजेपी पूंजीपतियों की हितैषी है और गरीब विरोधी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। चारों तरफ अराजकता फैली हुई है। चुनाव के बाद सपा प्रमुख बीजेपी पर लगातार जुबानी हमला कर रहे हैं। खैर, आम चुनाव के पहले अभी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। आगे विधानसभा चुनाव से स्थिति और भी ज्यादा साफ हो जाएगी कि 2024 में किसका पलड़ा भारी होने वाला है। वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव में जीत हासिल करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विरोध में और कांग्रेस के समर्थन में कई सारे विपक्षी नेता के बयान भी सामने आए और आगे और भी ऐसे कई सारे बयान सामने आते रहेंगे। और राजनीति से जुड़ी हर ताजा अपडेट्स, हर ताजा रिपोर्ट्स हम आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।